नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आज हम रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करने वाले हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? क्या होता है? मैंने आपको क्या सिखाया है रिलेटिव प्रोनाउन में? वैसे तो वो बहुत बार मैंने ग्रामर पढ़ाया है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। जहाँ तक आपको भी पता है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। ये दुनिया जानती है, समझ गए? रिलेटिव प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होती है। जस्ट उसके बाद ही आता है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है और ये एडजेक्टिव क्लास में आता है, याद रखिएगा। जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे या कंबाइंड करने का पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसी में एक आता है एडजेक्टिव क्लास, वही पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग पढ़ते हैं। हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कहीं ना कहीं मानव या लोगों को बताने के लिए प्रयोग होता है, समझ गए? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, मानव या लोगों को बताने के लिए प्रयोग होता है। ये सब्जेक्ट का काम करता है। क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। कहीं ना कहीं आप देखें, किसी भी सेंटेंस के कर्ता के साथ जुड़कर प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। लेकिन ऑब्जेक्ट का रूप जो काम करता है, हु का ऑब्जेक्ट हुम, वो अधिकतर काम करता है, ये नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने आया है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है। हु जस्ट वेंट टू कैलिफोर्निया, मेरे पास एक दोस्त है जो अभी कहाँ गया है? कैलिफोर्निया गया है। तो ये जो हु आया है किसको बता रहा है? फ्रेंड को बता रहा है भाई। मेरे पास एक दोस्त है जो कैलिफोर्निया की ओर गया है, अभी अभी कैलिफोर्निया को। तो यही काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके जस्ट जो पहले नाउन आता है उसी को बताने के लिए प्रयोग होता है। और वर्ब भी किसके अनुसार लगता है पता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ब नाउन आया रहता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है। मैंने पढ़ाया भी आपको, समझ गए आप? जैसे आपने अगला सेंटेंस पढ़ा, द वुमेन हु वॉन द कंपटीशन, जो औरत कंपटीशन को जीती थी, इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत टैलेंटेड है। तो देखो, वुमेन के बारे में बता रहे हैं ना, जो औरत कंपटीशन को जीती थी वो क्या थी? बहुत टैलेंटेड है। तो कहीं न कहीं इसके पहले जस्ट नाउन आ जाता है, उसी नाउन को बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये मेन मुद्दा है। अगर जैसे आपके सामने अगला एग्जांपल है, शीला हु इज अ टीचर, जो शीला जो एक अध्यापक है, वह भी क्या करती है? एक सामाजिक वर्कर के रूप में काम करती है। देखिए, शीला को बता रहा है, शीला वास्तव में क्या है? नाउन, आपको भी पता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसको बताता है? याद रखें। आप देख रहे होंगे शीला आया है, शीला के अनुसार इज लगा है। वर्ब किसके अनुसार लगा है? शीला। तो मेन सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? शीला है, याद रखेंगे इस बात को। अब यू हु का प्रयोग कैसे करते हैं, ये कुछ बात समझेंगे आप। देखिए, हु जो होता है कहीं ना कहीं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, याद रखेंगे। सेंटेंस में क्या काम करता है? सब्जेक्ट। लेकिन इसके अनुसार वर्ब नहीं लगता, याद रखना है। वर्ब ठीक उसके जो जस्ट नाउन आया रहता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। मैं बार बार पढ़ाया हूँ। जैसे आपने देखा होगा, किसी प्रोनाउन को आप जोड़ सकते हैं अगर बताना हो, जैसे आई, यू, ही, इस, इट, ये सेंटेंस में। लेकिन तब भी देखें, ये जहाँ तक है को रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। जोन हु आएगा वो कौन सा प्रोनाउन काम करेगा? को रिलेटिव। अरे लय दे के भाई उसी नाउन या प्रोनाउन की तो बताएगा ना, उसका सहयोगी है। को रिलेटिव मतलब सहयोग काम करता है भाई, तेरा मीनिंग दे रहा हूँ, सहयोगी हूँ। आपके सामने जैसे हु क्या है? हु वास्तव में देखा जाए तो मेन क्लॉज को जोड़ता है। देखिए, क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये कौन से क्लास को जोड़ता है? ना ना ना, प्रिंसिपल क्लास को जोड़ता है। हाँ, प्रिंसिपल क्लास मतलब जो पूरा अर्थ देता है। प्रिंसिपल क्लास को जोड़ कर तो अथवा देता है। जैसे जो लड़की काम करती है वह मेरी दोस्त है, तो मेरी दोस्त है पूरा अर्थ दे रहा है ना, तो प्रिंसिपल क्लास को जोड़ने का काम करता है ना। सबऑर्डिनेट क्लास उसे कहते हैं भाई साहब, जो प्रिंसिपल क्लास को लेकर के अपना अर्थ पूरा देता है, याद रखिएगा। क्लास दो ही प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। तो हु क्या काम करता है? मेन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है किसी रिलेटिव प्रोनाउन से, याद रखेंगे आप। अगली बात कुछ है कि हु का प्रयोग कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई। अब अगर दूसरे तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन पे बात करें, जैसे दैट आ जाता है, दैट पे दैट देखिए, हु का प्रयोग मानव के लिए होता है। पहली बात, हु का प्रयोग किसके लिए होता है? मानव के लिए। लेकिन दैट का प्रयोग जानवरों के लिए भी होता है।
जगह भी बता देता है और मानव को भी बता देता है। मल्टी टैलेंटेड बंदा है भाई, ये सबको बता लेता है दैट। लेकिन हु केवल मानव को बताता है भाई, याद रखेंगे। हु हुम किसको बताता है? केवल मानव को। लेकिन दैट सबको बता लेता है। दैट आपके सामने जैसे आ जाए दिस इज द हाउस, या वही घर है अब दैट आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ। लो भाई, घर को बता दिया ना। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है दैट आई लाइक, जिसको मैं पसंद करता हूँ। लो मानो को भी बता दिया। एग्जाम्पल आपके सामने है। मतलब आप ये समझिए दैट मल्टी टैलेंटेड है, ये सबको बता लेता है। इस पे कोई पाबंदी नहीं, निर्जीव को भी बता देगा, सजीव को भी बता देगा। समझ गया? विच क्या करता है? विच भाई सबको नहीं बताता, विच केवल निर्जीव चीजों को बताता है। याद रखेंगे, यूज टू रिफर थिंग्स, वस्तुओं को बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है, जानवर को बताता है, जगह को बताता है। याद रखेंगे, समझ गए? हुम क्या करता है? हुम तो भाई जानते हो, हु का ऑब्जेक्ट ही है। ये जैसे हु प्रयोग होता है, बस उसका ऑब्जेक्ट है, तो वही चीज ये भी लेगा। ये भी केवल मानव को बताने के लिए प्रयोग होता है। ये दिमाग में आप घुसोल लें। जैसे जैसे अदर आपने ऑब्जेक्ट देखा होगा, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, तो ऐसे ये भी ऑब्जेक्ट है। हु क्या, हुम क्या है? हु का ऑब्जेक्ट है। याद रखेंगे। हुज का प्रयोग क्या होता है? कभी छोटी क्लास में सीखे होगे ना, अपने के लिए भाई। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, तो वैसे हु के साथ अपने के लिए क्या लगता है? हुज लगता है। अब अपने का प्रयोग मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, ये कहीं ना कहीं अधिकार बताने का काम करेगा, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर आप हुज का प्रयोग कहीं करेंगे तो इसके साथ तत्काल नाउन रहेगा। जैसे मैंने बोला दिस इज द डॉग, या वही कुत्ता है हुज नेम इज टॉमी, या वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। तो देखो हुज के साथ क्या जुड़ा है? नेम, तो नाउन लेगा। हुज क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है, इसके साथ नाउन फिक्स रहता है। याद रखेंगे आप। जैसे सब ये सब देखें आप, इसके अपने के लिए जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा। और कुछ बातें आपके सामने, जैसे अब हु के बारे में और कुछ भी बातें जान लीजिए आप। जैसे हु के बारे में हमसे कुछ पूछ लेता है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आप समझ गए, किसी भी सेंटेंस में लोगों को या मानव को बताने के लिए प्रयोग होता है। आपके सामने एग्जाम्पल आया है, जो औरत अगले दरवाजे की ओर रहती है, जो औरत अगले दरवाजे पे रहती है, उका है, एक डॉक्टर है। उका है, डॉक्टर है। तो बताओ ये हु किसके बारे में जानकारी दे रहा है? डॉक्टर, औरत के बारे में। तो मैंने कहा ना, रिलेटिव प्रोनाउन किसको बताने का काम करता है? नाउन या प्रोनाउन को ही बताने। और वर्ब भी देख रहे होंगे, वो मैन यहाँ पर एक वचन है, इसके अनुसार वर्ब क्या है? एक वचन, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था आपको पूरी तरह से। यानी याद रखिए, उसके आने वाले जस्ट पहले नाउन के अनुसार ही वर्ब लगता है। समझ गए? अगला एग्जाम्पल आप पढ़िए, जो छात्र ने प्रश्न का उत्तर दिया है वही क्या है? ठीक ठीक तरीके से पुरस्कार को पाएगा। तो आप देखिए इसको, आप देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट आया है ना, इसी के अनुसार हु लगा है। स्टूडेंट को लिए कौन बता रहा है? हु ही बता रहा है ना। आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल है। मेरा दोस्त जो एक संगीतकार है, वो क्या कर रहा है? विजिटिंग कर रहा है, मतलब पहुंच रहा है, आ रहा है। देखिए आप देखिए, मेरा दोस्त यहाँ पर एक वचन है ना, इसके अनुसार वर्ब कैसी आई है? इज आई है। आपसे पेपर में खेलेगा, यहाँ आर लगा देगा, तो आप सोचेंगे भूख साथ आर लगा, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा, इसके पहले जो नाउन आया है उसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे। समझ गए आप? आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति को जिसने मेरी किताब को उधार लिया है? देखिए यहाँ ये कहीं ना कहीं आप देखें, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? मेन क्लास को जोड़ रहा है ना, तो मेन क्लास को जोड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये बात जानी। जो टीम चैंपियन को जीती है, चैंपियनशिप को जीती है, वो सारी रात क्या कर रही है? सेलिब्रेटेड, जश्न मना रही है। देख लीजिए, टीम के बारे में बता रहा है, इसी का अनुसार वर्ब लगेगा। आपके सामने द आर्टिस्ट, कलाकार जो मास्टरपीस को पुतैया किया है, पेंट किया है, वो बहुत क्या है? प्रसिद्ध है ना। तो आप देखिए इस कला के कार के अनुसार वर्ब लगा है। और ये हु किसके बारे में बता रहा है? आर्टिस्ट के बारे में बता रहा है। एक चीज फिक्स हो गई दोस्त, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा आने वाले नाउन के बारे में बताता है। जब भी आप देखें, की पॉइंट्स की बात करते रहे तो हु हमेशा क्या करता है? किसी लोगों को बताता है, और रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट का काम करता है। याद रखेंगे आप। अब आगे आते हैं होम। होम के बारे में भी मैंने कल बताया था आपको।
होम के बारे में मैंने क्या क्या बताया था आपको? होम के बारे में मैंने क्या बताया था? होम के बारे में क्या बताया था? रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कहा था whom भी एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हु का ऑब्जेक्ट होता है। हु का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये भी व्यक्ति को बताने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन फर्क है भाई, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। ये क्या काम करता है? उस वर्ब में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और इसके पहले प्रीपोजिशन भी लग जाते हैं, याद, ये भी याद रखेंगे आप। और वास्तव में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बताने के लिए ही कार्य करता है, जैसे हु काम करता है, लेकिन ये है एक ऑब्जेक्ट यार, याद रखना इस बात को, समझ गए? हु इज बीइंग एक्टेड अपॉन रिलेटिव क्लॉज, और रिलेटिव क्लॉज में ये काम करता है, आपको पता है। जैसे एग्जाम्पल में द वुमैन, जो औरत या जिस औरत से मैं सम्मेलन में मिला था, वो क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? वैज्ञानिक है। तो देख लो, यहाँ आप देख रहे हैं पहले जब हु आता था सब्जेक्ट नहीं आता था, लेकिन होम के बाद क्या आया है? सब्जेक्ट आया है। इससे यह तुरंत पता चल जा रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर कोई आदमी सब्जेक्ट होगा, वो अपने तुरंत बाद वर्ब लेगा भाई, वो काहे लेगा? कोई हमारे आगे कोई आए, आप ही सोचिए। हम क्या कहते हैं, मान लीजिए घर में परिवार में मुखिया हैं, पिता हैं, कल 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 आप आए कहेंगी आप हटिए मैं मुखिया बनूंगा, अच्छा लगेगा? कहोगे यार मैं ऑलरेडी इस घर का मुखिया हूँ, आप कैसे बन सकते हैं? तो वैसे सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ऑलरेडी रहता है तो कोई और सब्जेक्ट नहीं आ सकता। कहने का मतलब यही है कि जिस औरत से मैं सम्मेलन मिला वो कहीं ना कहीं क्या है? फेमस वैज्ञानिक है। याद रखेंगे आप। तो होम के कुछ की पॉइंट्स हम लोग जानते हैं। पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करें। जैसे आप कहीं ना कहीं आप देखते हैं, जब भी आप इसका प्रयोग करते हैं खुद होम का, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, पहली बात। और रिलेटिव क्लॉज में ये आता है, समझ गए? पहली। दूसरी बात है, अब इसके देखिए हु से इसकी तुलना कैसी होती है। देखिए भाई, आपको भी पता मुझे पता, हु सब्जेक्ट बनता है, हु प्रोनाउन है, लेकिन होम क्या है? ऑब्जेक्ट का काम करता है भाई। तुलना में अलग है ना। आपके सामने एग्जाम्पल आ गया कि द ऑथर whom वी इंटरव्यूड लास्ट वीक, कि भैया जिस लेखक ने हमारा क्या पिछले हफ्ते क्या लिया? इंटरव्यू लिया। वो क्या हुआ? उसने कहीं ना कहीं कई बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स को लिखा है। ये भी वो देख ध्यान दीजिए, जिस लेखक ने पिछले हफ्ते इंटरव्यू लिया, हमारा इंटरव्यू लिया, वो क्या है? कई बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स लिखा है। आप देखें, इस ऑथर के बारे में तो बता रहा है होम, और होम यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चाहे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, वो बताएगा, नाउन को ही बताएगा प्रोनाउन। तो बता रहा है ऑथर को ही तो बता रहा है। और याद रखना, वर्ब आया यहाँ तो सब्जेक्ट आया है, यहाँ वर्ब नहीं देखना है। ये वर्ब तो अपने अनुसार लेगा भी वाला, लेकिन जब हु आता है लेकिन इसके अनुसार वर्ब लगता है, उसमें थोड़ा खेल होता है, ये इजी पड़ जाता है। जिस छात्रों को अध्यापक ने अवार्ड मतलब पुरस्कारित किया, वो बहुत घमंडी थे, पास्ट में है ना। अब हुम तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को इंगित करता है, और ये किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे क्लॉज में आप देखते हैं, जैसे आपके सामने जिस कलाकार से हम लोगों ने गैलरी में मिले, जिस कलाकार से हम गैलरी में मिले, वो क्या है? बहुत ही टैलेंटेड था। बहुत क्या था? टैलेंटेड। तो आर्टिस्ट के बारे में हुम बता रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउन के बारे में हु हुम ये सब बताते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। माई फ्रेंड हुम आई हैव नोन, जिस मेरे दोस्त जिस जो मेरे दोस्त हैं वो बचपन से ही जानते हैं, और वो कहीं का विजिट करने आ रहे हैं। इसका मीनिंग थोड़ा आप निकाल लीजिएगा, डिफिकल्ट है। हाँ, जो मेरे दोस्त हैं या जैसे भी मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें बचपन से ही जानता हूँ, और वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ था एग्जाम्पल, समझिए। इसका एग्जाम्पल कठिन है। अगले डॉक्टर हुम यू कंसल्टेड, जो जो डॉक्टर आपको कल सलाह दिया है, वो क्या है? बहुत ही सम्मानित है, बहुत ही सम्मानित। तो डॉक्टर के बारे में हुम बता रहा है ना, तो इसीलिए आप देखें ये इसी के लिए प्रयोग, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट आया है। तो आप सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। तो आप सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, तो आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया। अब कुछ नया चीज़ है इसमें,
आगे चलते हैं हुज के बारे में। ये चीज़ नहीं बताए हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। हुज क्या है? हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन खास है बाबू ये, इसके बाद तुरंत नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। देख लीजिए, इसका प्रयोग पोजीशन के लिए, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कोई नाउन हो ना, उस पर अधिकार दिखाएगा कि हमारा है, तुम्हारा है, ऐसा अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है। तो हुज का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भले ही कार्य करता है, ये क्या करता है? अधिकार को बताने के लिए प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति या एनिमल को बताने का काम करता है, और किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, याद रखेंगे। और वास्तव में आप देखें, कहीं ना कहीं ये पजेसिव प्रोनाउन में जैसे हिज, हर, दियर, इनके स्थान पर आता है। ये बात मारी गोली आपको परेशानी में डाल सकता है। कुछ आगे बताते रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेगा। पहला तो काम क्या करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेगा मेन क्लॉज तक। समझ गए? एग्जाम्पल में जैसे द मैन हुज कार वाज स्टोलन इज वेरी अपसेट, मतलब आदमी जिसकी कार, जिस आदमी की कार चोरी हो गई थी वो बहुत दुखी था। वो क्या है? बहुत दुखी है। आप देख रहे होंगे एक चीज, ये हुज जब हुम आया नाउन नहीं जोड़ा, हु आया नाउन नहीं जोड़ा, लेकिन हुज आया है, क्या जोड़ा है? कार जोड़ा है। क्या जोड़ा है? कार। तो एक चीज से पता चल गया कि आपका हुज क्या है? नाउन लेगा। और जो भी अपने साथ नाउन पर लेता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है या डिटरमिनर होता है। जो भी समझते हैं आप वो समझिएगा। तो जिस आदमी की कार चोरी हो गई थी वो क्या है? बहुत दुखी है। समझ रहे हैं आप? अगला की पॉइंट्स की बात करें हुज के बारे में, देखिए ये आपको पता है अधिकार दिखाता है। एडजेक्टिव कोई भी होता है हमेशा अधिकार दिखाता है। किसी के बारे में बताएगा ना भाई, जब उसके साथ नाउन रहेगा तभी तो बताएगा। नाउन तो वो दोनों भी बता रहे थे, लेकिन वो साथ में नहीं ले रहे थे नाउन, उनके पहले जस्ट नाउन आ रहा था। हु और हुम आपने देखा, उसके जस्ट पहले नाउन आ रहा था, वो साथ में नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बंदा तो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो अपने साथ नाउन लेता है। जैसे हस्बैंड और वाइफ कभी साथ रहेंगे, साथ ही में रहेंगे, 2 मिनट के लिए झगड़ा हुए लेकिन फिर रात में एक हो जाएंगे, बिस्तर साथ में बीतेगा। समझ रहे हैं आप? रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन में फंक्शन के रूप में आप जानते हैं, आप ये देखते हैं, सही आती है ना? चलिए, ये क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। और रिलेटिव क्लॉज में याद रखेंगे। यूजेस में देखिए, हुज आम तौर से आप देखें तो ये लोग, आदमी या मानव और जानवरों दोनों के लिए प्रयोग होता है। देखिए आपने हु और हुम देखा, हु और हुम क्या करता है? केवल मानव को बताता है, लेकिन थोड़ा हुज में अंतर है भाई। ये मानव के साथ साथ एनिमल्स, जानवरों को भी बता देता है। समझ गए आप? और फॉर्मल कंटेस्ट में बताता है, औपचारिक कंटेस्ट में, याद रखिएगा। ये क्या करता है? इट कैन आल्सो बी यूज विथ थिंग्स, ये वस्तुओं के साथ भी प्रयोग होता है, वस्तुओं को भी बता देता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, द बुक हुज कवर इज डैमेज इज नॉट फॉर सेल, कि जिस किताब की कवर खराब हो वो सेल के लिए नहीं है, बिक्री के लिए नहीं है। आप देखिए, ये किताब में जीव कहाँ होता है, फिर भी निर्जीव चीज को बता रहा है ना, कवर उसका बता रहा है। जब कोई निर्जीव चीज को बता सकता है तो ये मानव को भी बताएगा और निर्जीव चीज को बताएगा। समझ गए आप? और कवर आपको भी पता, मुझे भी पता, ये क्या है? निर्जीव चीज है, नाउन है ना भले, लेकिन नाउन के बारे में कौन बता रहा है? हुज। तो यहाँ एडजेक्टिव को काम नहीं कर रहा है। देखो इसके साथ आया है तो एडजेक्टिव ही बनेगा ना। मतलब जिस जिस किताब की कवर खराब है वो बिक्री के लिए नहीं है। अगला आप बात करते हैं, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। ही इज मैरिंग अ गर्ल, वह एक लड़की से शादी कर रहा है जिसके परिवार उसे देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा समझिए। जिसके फैमिली क्या कर रहे हैं? उसको देखने भी नहीं पहुंचे, नहीं आए, ऐसा समझिए। तो यहाँ देखिए हुज के बाद फैमिली आया है ना, तो ये नाउन लेगा ना, नाउन लेगा, ये याद रखिए। जब और याद देखिए, इसी नाउन के अनुसार वर्ब लगाएंगे। समझ गए? फैमिली आपको भी पता, मुझे पता, एक बहुवचन है, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और बहुवचन संज्ञा के साथ क्या लगता है? वर्ब प्लूरल लगती है, इसीलिए डोंट लगा है। डजेंट आ जाता तो सिंगुलर माना जाता है। समझ गए आप? आपके सामने देयर वाज मी एंड देयर, मतलब मुझे और वहाँ थे कौन? केट थे। ये बात खत्म करिए। जिसकी पार्टी यह थी, यहाँ देखिए हुज के साथ क्या आया? पार्टी आया।
हुज के साथ क्या है, पार्टी। आपको भी पता, मुझे पता कि हुज एडजेक्टिव है, नाउन लेगा। ये इतना बड़ा एग्जाम्पल ना समझे ना तो बुखार आ जाए। ये है आपका हुज के बारे में। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप और भी निकाल लें कि यह गौरज है जिसका भाई कहाँ गया है, मेरे साथ स्कूल गया है। आपके सामने इजी एग्जाम्पल है, यह गौरज है जिसका भाई कहाँ गया है, मेरे साथ स्कूल गया है। तो यहाँ बताइए ये हुज क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन वही है। तो आप बताएंगे कि सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पोजीशन का काम कर रहा है, समझ गए। अधिकार वही दिखाएगा ना उनसे। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं दैट के बारे में पे, विच के बारे में समझेंगे। आज ही क्लास खत्म होगी लगभग, रिलेटिव प्रोनाउन में मार दूंगा, तक खत्म हो जाएगा। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, समझ गए। ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज को, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को बताने के लिए प्रयोग होता है, और अधिकतर निर्जीव चीज को बताता है, समझ गए। जो छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा हो वो बताने का काम करता है कौन, आपका विच। विच क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कहीं ना कहीं आप देखें क्या करता है, वस्तुओं, जानवरों, जगहों को बताने का काम करता है। पहले ध्यान दीजिएगा, वस्तु बताता है, जानवर बताता है, जगह बताता है। तीन चीज को बताने के लिए प्रयोग होता है। लोग रट्टा मारते हैं केवल किसको, थिंग्स, कहीं भैया निर्जीव चीज बताता है। हम कह रहे हैं तीन चीज को बताता है, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस। ये ऑक्सफोर्ड ग्रामर का कंटेंट है, याद रखिएगा। ये किसी के पास है नहीं, मेरे पास है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो क्या करता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को बताने के लिए प्रयोग होता है। ये अधिकतर थिंग्स बताता है, एनिमल्स बताता है, प्लेस को बताता है। आपके सामने एग्जाम्पल ये आया, माई बाइक विच आई हैव ओन फॉर 3 years। मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरी कार जिसको मैंने 3 साल से लिया है या अधिकार में है, मेरे पास है, वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, बाइक आपको भी पता, मुझे पता, एक निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीज को बताने के लिए विच का प्रयोग हुआ है ना। और विच यहाँ पे देख रहे हैं दो काम कर सकता है, ये सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, यही बनेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गए आप। माई बाइक विच आई हैव ऑन माई फॉर 3 years। अब ये कुछ और एग्जाम्पल लिखें, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें। देखिए विच जो होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन वास्तव में है, एक प्रोनाउन है, ये क्लॉज को बताता है, मेन क्लॉज को बताएगा, ये भी जाने। विच क्या करता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव को बताने के लिए प्रयोग होता है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव को मतलब समझ नहीं पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं आप देखें जिनमें कामा प्रयोग होता है। देखिए आपने हु पढ़ा, हुम पढ़ा, उनमें कामा नहीं आता है, वो डायरेक्ट पूरा सेंटेंस आता है। जब आप विच से कोई सेंटेंस बनाएंगे उसमें कामा रहता है, वो एक साथ नहीं आएगा। आपके सामने भी एग्जांपल मैं दूंगा। विच आर आल्सो नोन ए नॉन सेंटियल क्लॉज, इसको अधिकतर नॉन सेंटियल क्लॉज भी कहा जाता है। विच सदैव कामा के साथ प्रयोग होता है, देखो हमने बता दिया था। वही आया ना, विच क्या लेता है, सदैव कामा के द्वारा प्रयोग बनाया जाता है। विच कहीं ना कहीं वस्तुओं, एनिमल, जगहों को बताता है, ये मैं बता चुका हूँ। विच क्या करता है, एक प्रकार से नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को बताने या इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग होता है। पंचुएशन में क्वेश्चन बन जाएगा, जब विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है तो क्या कामा लगा के देगा सेंटेंस, और आप वहीं घबरा जाएंगे, कामा रहेगा विच पे। जब आइएगा सेंटेंस देख लीजिए कामा, अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एग्जांपल देखने को दे। और विच का प्रयोग ये तो आप जान ही गए हैं, अब ये एग्जांपल आ गया। देखिए जो हरे सेब हैं, जिसको मैं बहुत अधिक पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं क्या है, वो एप्पल क्रिस्प को बनाने में प्रयोग हो सकते हैं। एक कोई चटनी वटनी होती है, विदेश में होता है। तो यहाँ देखें आप, काम आया ना, ये पंचुएशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% बन जाएगा। हटाएगा क्वेश्चन तुरंत और देगा सटीक कि बताइए कहाँ गलती है। ये देखिए नॉन रिस्ट्रिक्टिव काम कर रहा है ना, ये मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। यहाँ पे बात अलग है कि ग्रीन, अब देखिए यहाँ पर बातें अलग अलग, कामा का प्रयोग कहीं ना कहीं क्या करता है, अलग सेपरेशन करने के लिए तो प्रयोग होता है। मतलब हरे सेबों को जिसको मैं बहुत अधिक पसंद नहीं करता, अब भगवान जाने क्या करें, एप्पल क्रिस्प बनाया जा सकता है उनसे, ये बोला जा रहा है, उसका मेन क्लास है। तो आप समझ में आया, इसमें कामा आता है ना। अगला एग्जांपल देखो, एलिफेंट्स, लो काम आ गया। अभी तक आपने हु पढ़ा, हुम पढ़ा, कहीं कामा आ रहा था उसमें, नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें कामा आता है। हाँ, इसमें कामा आता है। हाथियाँ,
जो मेरी क्या है मन पसंदीदा जानवर हैं। अब देखो फिर से कामा लग गया, अगला सेंटेंस आ रहा है, फिर से काम लगाओ। और वो और क्या है, सबसे स्मार्ट स्मार्टेस्ट जानवरों में से एक एक है। है। वर्ब लगा है, समझ गए। लेकिन एक चीज कॉमन है दोस्त, देखो एलिफेंट्स बहुवचन है ना, हाँ इसके अनुसार ही वर्ब लगा है, हाँ बहुवचन। ये याद रखिएगा। वर्ब किसके अनुसार लगेगा, इसी के अनुसार लगेगा। बहुवचन। अब ये देखिए यहाँ पर भी जब ये बहुवचन है तो तुरंत जो वर्ब आया है यही इसी के अनुसार ही वर्ब लगेगा। खेलेगा वैसे हु खेल रहा है। माई प्रीवियस हाउस, मेरा जो कीमती घर है या पिछला घर है जो भी समझे। अब देख लो काम लग गया, मेरा पिछला घर है जो क्या है पूरी तरह से छोटा था। हाँ और कहाँ छोटा था, कमेंट्री में, कमेंट्री। कमेंट्री में था। तो अब देखिए जब बातें बना जोड़ी जा रही हैं तो कामा लगा के जोड़ा जाता है। एक सेंटेंस को जोड़ा फिर कामा लगाया, दूसरे सेंटेंस को जोड़ा फिर कामा लगाया, तो कामा लगा के ही प्रयोग होगा। ये बात आप जान गए, इंपॉर्टेंट है ना भाई, मानते हैं कि नहीं। इस पे क्वेश्चन आएगा, आएगा। अब जैसे अब देखो यहाँ नहीं जोड़ा गया है, रिस्ट्रिक्टिव मतलब कहीं ना कहीं ये टाइप नंबर 1 दिखा रहा है। जब पहले बीच का प्रयोग करते हो तुरंत नाउन आए तुरंत बीच, तो वहां पे लगता है कॉमा। लेकिन जब बीच में बीच आए, समझ रहे हैं, मेन क्लास के पहले बीच में आए तब नहीं। आपके सामने देखिए या ये सबऑर्डिनेट क्लास का काम कर रहा है पे, यह वही घर है जिसको जैक ने बनवाया। तो ये देखिए बीच में आया नहीं, ऐसे कुछ याद रखिएगा, ये इजी सेंटेंस है। अब आगे रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पता है, अब क्या बताना है भाई। अब बीच ये तो हो गया ना, लगभग ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट